पाकिस्तान ने रोका था भारत के विमान को, तुर्की ने लिया 24 घंटे के अंदर बदला, पाकिस्तान के विमान को कर दिया वापस। तुर्की का सबसे बड़ा मददगार बना भारत, मदद के लिए भारत ने खोले दरवाजे, यूनाइटेड नेशन तक हो गया आश्चर्यचकित। तुर्की बोला पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है मरते दम तक साथ निभाने वाला देश। मित्र देश रशिया ने भारत को लेकर किया चौंकाने वाला ऐलान, रूस के नाम से अमेरिका और ब्रिटेन को लगा झटका। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी सीमा भारत के साथ तो साझा नहीं होती, लेकिन फिर भी कश्मीर का मुद्दा जितना पाकिस्तान को खटकता है उतना ही तुर्की भी अपने लिए जरूरी समझता है। कई बार भारत के विरुद्ध तुर्की खुले तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता नजर आया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में भी तुर्की कश्मीर के मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं रहा। लेकिन इस वक्त तुर्की प्रकृति की भयंकर मार झेल रहा है और तुर्की में मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। खतरनाक भूकंप के चलते तुर्की के कई क्षेत्रों में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। दुनिया के कई देश तुर्की की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन भारत ने तुर्की के साथ जो कुछ किया, तुर्की इसे कई सौ सालों तक नहीं भूल पाएगा। वहीं तुर्की को अब यह समझ में आ गया है कि उसका दोस्त बनने लायक भारत है, ना कि पाकिस्तान। इसी तबाही के बीच तुर्की पाकिस्तान से इतना चिढ़ गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज की शक्ल तक नहीं देखना चाह रहे। उधर जैसे ही भारत को पता चला कि तुर्की प्राकृतिक भूकंप के चलते तबाह हो गया है, उसके बाद फौरन भारत के 2 विमान पाकिस्तान के स्पेस में इंटर होने के लिए तैयार हुए तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत का पाकिस्तान के अंदर कितना डर है वह फिर से एक बार दुनिया के सामने आ गया। बात बात पर भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि भारत यह ना भूले कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की ताकत है और पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के परमाणु बम भी है। इन्हें कैसे भारत पर इस्तेमाल करना है यह पाकिस्तान बखूबी जानता है। लेकिन जैसे ही भारत के 2 विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, उसकी जानकारी पाकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान को डर लगने लगा कि कहीं भारत के विमान पाकिस्तान के अंदर प्रवेश न कर जाए। इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों को फौरन ही भारत से संपर्क करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भी पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। हुक्मरान शाहबाज शरीफ की ही विमान को तुर्की ने रोक दिया। उधर भारत ने मुसीबत के वक्त तुर्की की मदद करके यूनाइटेड नेशन तक को चौंका दिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कई बार तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। दरअसल जितनी अहमियत कश्मीर को पाकिस्तान देता है उतनी ही तुर्की भी कश्मीर को देता है। एक इस्लामिक देश होने के नाते हमेशा ही तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन भारत की इस मदद के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। और आखिरकार क्यों शाहबाज शरीफ के विमान को तुर्की आने से रोक दिया गया, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान की हालत कितनी खराब चल रही है जिसके बाद इसके दुश्मन देश उसको जमकर धोते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त ही पाकिस्तान की दुनिया में क्या औकात है दिखा दिया है। इस वक्त दुनिया के कई विभाग राहत सामग्रियों के साथ तुर्की पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधे बोला कि तुम्हें अभी हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। इस बार पाकिस्तान ने जो झूठ का मुखौटा पहन रखा था वह तुर्की के सामने कामयाब नहीं हो सका। तुर्की ने केवल शाहबाज शरीफ को ही नहीं रोका बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ कई अन्य अधिकारियों को भी साफ मना कर दिया कि अभी हम तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, इस वक्त तुर्की में भूकंप और बर्फीले तूफान के चलते भयंकर तबाही फैली है। आंकड़ों के मुताबिक तुर्की के अंदर 7000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। इस मुसीबत की घड़ी से तुर्की को उभरने में मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आगे आया है। जब दुनिया के देश तुर्की की मदद के लिए योजनाएं बना रहे थे तो उसी वक्त भारत के 2 विमान तुर्की में लैंड कर रहे थे। दरअसल जैसे ही तुर्की की यह खबर भारत पहुंची, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो जारी कर तुर्की की हर संभव मदद देने की पेशकश करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद एक विमान भारत से तुर्की पहुंचने लगे। लेकिन इस बीच 2 ऐसी खबरें आई जिसने तुर्की के साथ पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया।
दोस्तों तस्वीरों में देख सकते हैं तुर्की के अंदर भारत के एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं जो राहत और बचाव कार्यों के लिए तुर्की की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह है कि जब तुर्की इस बड़ी मुसीबत में था उस वक्त भी पाकिस्तान ने हैरान कर देने वाले काम किए हैं। दरअसल भारत ने अपने जो विमानों को तुर्की मदद के लिए रवाना किया, इन विमानों का रास्ता पाकिस्तान से होकर तुर्की पहुंचने वाला था। लेकिन जैसे ही यह खबर पाकिस्तान को लगी, पाकिस्तान ने अपने स्पेस जोन को इस्तेमाल करने से भारत को रोक दिया, जिसके चलते जो विमान तुर्की पहुंचे वे कई घंटों लेट हो गए। दरअसल भारत से विमान पाकिस्तान होते हुए सीधे तुर्की पहुंच सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रतिबंध के बाद भारत के यह विमान पहले गुजरात पहुंचे, फिर गुजरात से ईरान होते हुए तुर्की पहुंचे। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत तुर्की की मदद करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। पाकिस्तान यहीं नहीं रुका। भारत ने जिस तरीके की मदद तुर्की को इस वक्त पहुंचाई है उससे पाकिस्तान अंदर ही अंदर बौखला रहा है। पाकिस्तान को लगा कि भारत तुर्की की मदद करके पाकिस्तान और तुर्की के बीच दरार पैदा कर देगा, तो इस दरार को कम करने शाहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दोनों तुर्की के अंदर भूकंप ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले थे। दरअसल वो चाहते थे कि राष्ट्रपति एर्दोगन के दुख को बांट दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने सीधे शाहबाज शरीफ को मना कर दिया कि अभी मत आओ, अभी हम तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकते। उधर भारत और तुर्की की बात की जाए तो इसके पहले इनके बीच ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रहे। हमेशा ही दोनों देशों के बीच नोक झोंक होती रही है। दोनों देश एक दूसरे के साथ कोई सीमा तो साझा नहीं करते, लेकिन एक दूसरे से दुश्मनी जरूर पाले बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस मुसीबत की घड़ी में तुर्की के लिए भारत ने सबसे आगे आकर हर संभव मदद देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद तुर्की ने भी भारत को लेकर बड़ी बात कह दी। भारत के अंदर मौजूद तुर्की के राजदूत ने अपने एक ट्वीट में भारत की इस मदद के लिए आभार जताया है और साथ ही कहा कि जो मुसीबत के वक्त काम आता है वही सबसे बड़ा दोस्त होता है, और भारत ने सबसे पहले हमारी मदद करके दोस्ती की मिसाल पेश कर दी है, इसलिए हम भारत को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों अब आइए आपको बहुत कम समय में एक और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। 13 फरवरी से भारत में एरो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को भेजने वाला है। तो वहीं अब इसी एयर शो में रूस भी अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चेकमेट की डिजाइन को पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा। तो वहीं बीते कल रूस ने इसी लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन में भारत को शामिल करने का ऑफर दिया है। रूस चाहता है कि इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण भारत और रूस मिलकर करे। वहीं इस रूसी लड़ाकू विमान के अंदर जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।